नमस्ते दोस्तों। पाइथन के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि हम एक क्यूआर कोड मेकर बनाने वाले हैं। जस्ट लेट्स बिगिन। मैं क्या करूँगा, अपने सी ड्राइव पे जाऊँगा, एक फोल्डर बनाऊँगा। इसका मैं नाम रख देता हूँ पाइथन। ठीक है, पाइथन नाम रख दिया। अब इसमें एक क्यू आर मेकर नाम का एक फोल्डर बना डाला। ठीक, इसके अंदर मैं जाऊंगा और ओपन विथ कोड करूंगा। ये मेरा विजुअल कोड खोल के दे देगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसमें इस ऐप को बनाने के लिए हमारे को क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगी वो मैं पहले एक टेक्स्ट फाइल में मैं लिख के ले आऊँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा प्री रिक्विजिट फाइल है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करा और ये मैंने पेस्ट कर दिया है। ये फाइल कुछ नहीं है, बस ये मुझे बताएगी कि मुझे क्या क्या चीज़ डाउनलोड करनी है, क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगी मेरे को। इसमें सबसे पहले तो मेरे पास VS कोड या पाइचार्म, ये दोनों में से कोई एक आईडी होना चाहिए। और हाँ, सबसे पहली बात कि पाइथन तो इंस्टॉल होना ही चाहिए अपने सिस्टम में। अगर आप पाइथन की ये आपकी पहली ट्यूटोरियल है तो आप यहाँ से पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो। पाइथन लिखोगे, वेलकम टू पाइथन डाउनलोड, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पाइथन को। अब मैंने तो पाइथन इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं अपना टर्मिनल खोलूँगा सबसे पहले और इस पर मैं अपना वर्जन चेक कर लूँगा कि पाइथन इंस्टॉल है भी कि नहीं। आज जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरे सिस्टम में पाइथन 3.9.6 इंस्टॉल है। मैंने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है। आईडी तो है मेरे पास VS कोड, या आप पाइचार्म पे भी चाहो तो आप ये कोड कर सकते हो। ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हम इस एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल EEL, PyQR कोड, PyInstaller, PyPNG। मैं क्या करूँगा कि मैं इन सब को इंस्टॉल करूँगा। अब पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरे में इंस्टॉल है भी कि नहीं। सबसे पहले मैं जैसे EEL को मैं इंस्टॉल करूँगा। अब ये मुझे बता देगा कि अगर इंस्टॉल है तो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप देख पा रहे हो कि ये बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी कि ये मेरे में इंस्टॉल है। इसी तरह मैं PyQR कोड को भी देख लेता हूँ। PyQR कोड, ये मुझे सेम चीज़ बताएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। फिर मैं PyInstaller को भी मैं चेक कर लेता हूँ। सॉरी, पिप लिखना मैं भूल गया। ओके, ओह, इंस्टॉल तो लिखा ही नहीं। आप देख पा रहे हो जैसे कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये भी इंस्टॉल किया हुआ मैंने। अब PyPNG, अगर ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप में ये कुछ टाइम लेगा और ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस फोल्डर का नाम मैं ऐप रख दूंगा और इसके अंदर मैं एक नया फाइल बना लूँगा जिसका नाम रहेगा index.html। ये index.html है मेरा। और इसके बाद इस ऐप के अंदर मैं और 3 फोल्डर बनाऊंगा। एक जिसमें रहेगा मेरा CSS, एक जिसमें रहेगा मेरा JS, एक इमेज। ये 3 डायरेक्टरी मैंने बना लिया है इस ऐप फोल्डर के अंदर, और ये मेरा मेन index.html रहेगा। अभी सिर्फ हम HTML पे ही डील कर रहे हैं। अभी तो हमने पाइथन स्टार्ट भी नहीं किया है और ना ही मैंने कोई अभी तक पाइथन नाम का फाइल भी बनाया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना स्केलेटन तैयार कर लेंगे index.html के लिए।
तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको Shift+1 को क्लिक करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आपका आ जाएगा और एंटर पे क्लिक करना है। आप देखिएगा कि स्केलेटन आपका तैयार हो गया है HTML का। अब इसमें हमारे को उसकी जो पूरी फ्रंट एंड है वो हम इस पे अपने index.html पे पेज पे हम डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ हम अपना टाइटल चेंज कर देंगे, इसका नेम हम QR मेकर रख देंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लेंगे। तो जाना है हमारे को बूटस्ट्रैप पे, बूटस्ट्रैप डाउनलोड बूटस्ट्रैप पे जाएंगे और यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के फोल्डर पे जाएंगे जहाँ पर ये मेरा डाउनलोड हुआ है, एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे और यहाँ से मुझे इस मिन का काम है, बाकी कोई फोल्डर का या कोई फाइल्स का मेरे को काम नहीं है, सिर्फ इस bootstrap.min का मेरे को यूज़ पड़ेगा इस HTML को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ से Ctrl+C करूँगा, फिर इसके CSS वाले फोल्डर पे जाऊँगा, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक अपना CSS बनाएंगे। तो उसके लिए CSS वाले फोल्डर पे जाएंगे, एक अपना style.css बनाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, जो अभी हमने ये किया है, बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किया है, उसे हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट लिखेंगे bootstrap.min.css। तो इससे मेरा बूटस्ट्रैप इनहेरिट हो जाएगा और हम चाहे तो अपना कुछ अभी बॉडी का के कुछ एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं, जैसे मेरा फॉन्ट स्टाइल कैसा रहेगा, फॉन्ट फैमिली कैसा रहेगा। मैं कर्सिव कर देता हूँ इसे अभी, और सेंस ठीक है। बैकग्राउंड कलर अभी मैं क्या रखूँ, बैकग्राउंड कलर मैं अभी फ़िलहाल के लिए वाइट कर देता हूँ। तो इतना दूर हमने लिख लिया है, इसको मैं सेमीकोलन दे देता हूँ, एंटर कर दिया, ये कर दिया। तो ये मेरा स्टाइल कंप्लीट, तो मैं सेव कर देता हूँ। index.html में फिर से जाता हूँ और यहाँ से मैं इसे लिंक कर देता हूँ। यहाँ CSS नहीं है, जो मैंने बनाया है style.css, ये मैं लिंक कर दिया। इतना तक मैंने कर दिया है। क्या है ये, स्टाइल शीट है ना, तो स्टाइल शीट है यार, इतना दूर हो गया। अब हम ये देखेंगे कि ये मेरा अभी तक जितना ये पेज बना है ये दिखता कैसा है। वैसे है तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तक हमने बॉडी लिखा भी नहीं है, लेकिन अब वो समय आ गया कि अब हम अपना qrmaker.py अपना फाइल बनाएं, जो कि पाइथन की फाइल रहेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अपना qrmaker.file क्रिएट करते हैं, नेम रखते हैं qrmaker.py। तो बेसिकली ये मेरा पाइथन फाइल रहेगा। अब इसमें क्या करना है, हमारे को सबसे पहले इंपोर्ट करना है IO, फिर इंपोर्ट करना है py QR कोड। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, EEL को हम ये करेंगे, कॉल करेंगे
इसके फंक्शन को इनिशियलाइज करेंगे और जो हमारा ऐप फोल्डर का जो नेम रहेगा वो हमारे को लिखना है यहाँ। सॉरी, ये आपने जो भी नाम रखा होगा अपने फोल्डर का, ऐप या कुछ और वगैरह एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आप उसी का नाम यहाँ पर दोगे। अच्छा, यहाँ पर भी एरर शो कर रहा है क्योंकि मैंने ये EL को इंपोर्ट करा ही नहीं है, तो मैंने EL को भी इंपोर्ट कर रखा। तो ये मेरा इनिट करेगा। इसके बाद मैं अभी सिंपल वेब पेज को कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, el.start और यहाँ पर मैं अपना HTML का नाम लिख दूँगा, जो चाहे कुछ भी हो सकता है। आपका index.html मैंने नाम रखा है, आप कुछ भी homepage.html भी नाम दे सकते हो। इसका मैं साइज़ डिफ़ाइन कर दूँगा कि ये विंडो कितने साइज़ का लेगा। मैंने अभी 1000 बाई 550 दे रखा है और पोजीशन मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट से और टॉप अलाइनमेंट से वो कितने पे ये विंडो ओपन होगा। सो मैं इसकी पोजीशन भी डिफाइन कर देता हूँ। मैंने पोजीशन एक रैंडम नंबर मैं ले रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पर मैं सेव कर लूँगा, इसे भी मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपना ये पाइथन ऐप को चलाऊँगा, पाइथन qrmaker.py। सो ये एरर शो कर रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड। सो मैंने क्या किया है कि इसी ऐप फोल्डर के अंदर में ही qrmaker.py को बना लिया है, तो मुझे इसे इस फोल्डर के बाहर में यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं बाहर मूव करूँगा, फिर मैं रन करूँगा, फिर मैं देखता हूँ क्या आता है। देखो, ये हमारा विंडो ओपन हो गया qrmaker का। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना बॉडी लिखूँगा। तो इसमें सबसे पहले हम एक सेक्शन बनाते हैं, ये बूटस्ट्रैप के कुछ ये हैं। इसके बाद फिर मैं एक डिव बनाऊँगा। सो ये मेरा डिव हो गया। अब इस डिव को मैं कंटेनर क्लास दे देता हूँ। ये कंटेनर क्लास एक क्लास होता है बूटस्ट्रैप में। फिर रो बना लूँगा, ये मैंने रो बना लिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक कॉलम बनाऊँगा। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि मैं अपने जो विंडो को है वो मैं दो पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगा। इसमें मेरे इनपुट्स कंट्रोल्स रहेंगे और इसमें मेरा QR रहेगा। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस पर मैं कॉलम बना लूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि div class equal to call6 करके मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो इससे क्या है कि ये दो भागों में बढ़ जाएगा। अगर HTML टेबल्स की बात करूँ तो रो जो है मेरा वो TR का काम करता है, और ये जो आप call6 देख रहे हो, ये जो कॉलम है ये मेरा जो TD का काम करता है। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप में जो होती है वो 12 ये होती है, कॉल इक्वल टू 12 होती है। एक रो के अंदर में 12 कॉलम्स यूज होते हैं। तो मैंने क्या किया कि 6-6 करके इसे डिवाइड कर दिया। मैं क्या करूँगा कि मैं अपने यहाँ पर इनपुट कंट्रोल्स लिखूँगा। अब मैं यहाँ पर अपना जो इमेज जो मेरा QR कोड बन के आएगा वो मैं यहाँ पर डालूँगा। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक फॉर्म ले लूँगा। अब फॉर्म के अंदर में मैं अपना ये अपने कंट्रोल्स रखूँगा। सो एक मैं यहाँ पर फॉर्म ग्रुप नाम का एक क्लास कॉल कर लेता हूँ जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है।
इसके अंदर मैं अपना इनपुट टैग लिखूंगा, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। एक मैं आईडी दे देता हूँ, इसे स्टूडेंट आईडी ले देता हूँ। इसे मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ कि मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके बाद प्लेस होल्डर दे देता हूँ, प्लेस होल्डर का नेम रख देता हूँ फॉर सपोज एंटर स्टूडेंट आईडी। फिर क्लास कॉल कर लेते हैं जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। फॉर्म कंट्रोल, इनपुट टैग को बंद कर देते हैं। अब इसे रन करके देखते हैं कि मेरा आउटपुट आता क्या है। तो मैं इसे बंद कर लूँ, फिर से मैं इसे कंट्रोल सेव कर लूँ। एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ। ये टर्मिनल शायद हैंग हो गया कि क्या हो गया। और फिर मैं यहाँ पर qrmaker.py को मैं खोलता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये आ गया, मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इतना दूर काम मेरा हो गया। अब ये तो मेरा टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया है, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इसने अभी तक बूटस्ट्रैप को कॉल नहीं किया है, क्योंकि इसमें बूटस्ट्रैप के तो अभी तक मुझे कुछ भी चीज़ दिख नहीं रही है। सिंपल सा एक टेक्स्ट बॉक्स लग रहा। तो मैं देखूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो जब मैं style.css पे मैं गया तो मुझे पता चला कि ओह, मैंने स्पेलिंग ही गलत कर रखा है। ठीक है, और फिर से मैंने इसे सेव करा। और सेव करने के बाद फिर मैं इसे अब फिर से रन करूँगा। जब मैं जब रन कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये फिर से मेरा पाइथन हैंग हो गया। मतलब हैंग क्या, मतलब मैं अब कहाँ पर मेरा टर्मिनल वर्क नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार मेरे साथ। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर गलत कराया है। गलत क्या, मैंने जो EEL जो इनका जो लाइब्रेरी है उससे मैंने यहाँ पर कॉल ही नहीं करवा रखा है, तो जिसके कारण ये वाली इशू आ रही है। तो अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं उसे इंपोर्ट कर लूँगा, अपना लिंक दे दूँगा EEL को। तो मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट टैग यूज़ करूँगा, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और src ले लूँगा .js। ये मेरे रूट डायरेक्टरी पे होता है इनबिल्ट, जब मैंने लाइब्रेरी को इंस्टॉल करा तभी। और फिर मैं स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दूंगा। तो इतना करने के बाद देखते हैं कि ये मेरा चलता है कि नहीं। फिर से मैं न्यू टर्मिनल खोलता हूँ और इस टर्मिनल को बंद कर देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं qrmaker.py को कॉल करता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अब इसने बूटस्ट्रैप को ले लिया है। अब ये यहाँ पर मेरा बूटस्ट्रैप यूज़ हो रहा है। अब जब मैं क्रॉस करता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा टर्मिनल सही हुआ है कि नहीं। हाँ ठीक है, अब मेरा टर्मिनल ये सही हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसी तरह मैं 4 कंट्रोल्स और ले लूँगा। तो मैं कंट्रोल C करूँगा, फिर मैं कंट्रोल V, फिर कंट्रोल V, कंट्रोल V। अभी तो ये उल्टा पुल्टा आ रहा है, इसको मैं फिर फॉर्मेट कर दूंगा। तो ये भी एक इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा। इसका मैं नाम क्या दे दूँ, स्टूडेंट नेम नाम रख देता हूँ, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। उसके बाद मैं इसे ईमेल आईडी कर देता हूँ, आईडी टेक्स्ट कर देता हूँ। अब इसे मैं ईमेल का फॉर्मेट दे देता हूँ, ठीक है, और एंटर ईमेल। और यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ। तो फ़ोन नंबर टाइप इक्वल टू एक टेल नाम का एक ये होता है एट्रीब्यूट, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ। और आईडी मैं फ़ोन नंबर यूज़ कर लेता हूँ, फ़ोन लिख देता हूँ, एंटर। यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर
इतना दूर तो मेरा हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसे फॉर्मेट कर देता हूँ, तो मेरा ये सही हो गया। अब मैं 2 बटन्स ले लेता हूँ, 2 बटन्स मैं बना लेता हूँ अपने। सेम यही करूँगा, यहाँ पर मैं इसे हटा दूँगा और बटन क्लास इक्वल टू सबमिट कॉल कर लेता हूँ। टाइप कैसा रहेगा, सबमिट ही रहेगा। और बटन का नाम क्या रहेगा, मेक QR ये कर लेता हूँ। और एक बटन मैं क्लियर फील्ड्स के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ। चलो इसे मैं दूसरा टाइप दे देता हूँ, थोड़ा सा इनपुट। अब क्लास सबमिट है, टाइप बटन यहाँ पर दे देता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक कुछ नहीं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि इनपुट कंट्रोल ले रहा हूँ और एक बटन कंट्रोल रख रहा हूँ, दैट्स इट। अब इसकी चलो मैं वैल्यू कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ क्लियर। यहाँ पर फिर ये होएगा नहीं, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये इनपुट टैग क्लोज होएगा। तो इतना तो हो गया। अब हम जरा रन करके देखें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। मेरा ये स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, मेक QR ये क्लियर। इतना दूर तो हो गया। अब मैं यहाँ पर अपना QR के लिए मैं एक डिव बना लेता हूँ कि इसमें मेरा QR रहेगा। वो क्या करेगा, इसमें एक इमेज कंट्रोल लेते हैं जो कि डिस्प्ले करेंगे, और ID इक्वल टू क्या दूँ, QR दे देता हूँ। और सोर्स ब्लैंक रखता हूँ क्योंकि अभी तो ब्लैंक ही है। बस इतना करके हम सेव करते हैं। इसे फिर से मैं क्लोज कर लूँगा, फिर से मैं रन करूँगा तो वैसे कुछ दिखेगा नहीं हमें। इतना दूर तक हमारा काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ अपना हेडिंग और लोगो लगा दूँगा, उसके बाद इसके नीचे में मेरे ये कंट्रोल्स रहेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये मेरा एक रो बंद हुआ, एक मैं फिर से एक अपना रो बनाऊँगा। फिर से मैंने एक रो बना लिया। अब इस रो में मैं एक कॉलम बनाऊँगा। तो इसको मैं पूरा विड्थ दे देता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर एक रो के अंदर में 12 कॉलम्स होते हैं, तो मैं पूरे के 12 मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें एक मैं कंटेनर हेडिंग नाम का एक क्लास बना लेता हूँ, जो कि मैं बाद में CSS के थ्रू मैं इसे डेकोरेट करूँगा। इसमें मेरा क्या रहेगा, एक मैं वही इमेज रखूँगा, मतलब लोगो रखूँगा, यही मैं डाल देता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। ID वगैरह कुछ नहीं रखूँगा। सोर्स मैं उठा लूँगा जहाँ पर से मेरा ये इमेज रहेगा। इसके बाद एक H3 ले लेता हूँ। H3 में क्या करता हूँ, QR। अब ये डेकोरेशन का पार्ट है जो मैं कर रहा हूँ, इसमें से कुछ खास नहीं है। आप भी कर सकते हो, आप अपना जैसा लेआउट लगाना चाहते हो आप अपना लेआउट दे सकते हो। मैं इसमें QR मेकर कर देता हूँ। फिर मैं एक H4 बना लेता हूँ और उसमें क्या लिख देता हूँ कि QR कोड मेकर, ठीक है। और एक H2 बनाता हूँ और यहाँ इसका ID दे देता हूँ कि जहाँ पर मेरा टैगलाइन रहेगा, कुछ भी हम दे सकते हैं। क्या दे दूँ, जनरेट
student details in one go with QR कोड मेकर। अब इतना होने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ, देखता हूँ कि ये दिखता कैसे है। अभी तो ये ऐसा वैसा दिख के आ रहा है क्योंकि अभी तक मैंने कुछ इस पर डेकोरेट करा नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि एक जो मेरा ये इमेज जो सोर्स है वो वहाँ से मैं अपना लोगो लेके आता हूँ, ठीक है। लोगो के लिए मैं काम करता हूँ, लोगो मैं बनाता हूँ। एक साइट है, अगर आप लोग एडोब फोटोशॉप यूज़ नहीं करते हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो और यहाँ से आप बना सकते हो अपना लोगो या कुछ भी। मैं ये भी क्या कर रहा हूँ कि एक मैंने ये ले लिया, कैनवस ले लिया। अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पर सिंपल QR लिख देता हूँ और ये 20 कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ ऐसे इस तरह का लोगो बनाया है, हालांकि घटिया सा लोगो है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बना लेना। मैं जैसे ही इसे PNG फाइल में मैं सेव कर लेता हूँ और इस PNG फाइल को मैं उठा लेता हूँ। ये यहाँ पर मैं इसको QR नाम देता हूँ, ठीक है। इसको Ctrl X करता हूँ और अपने जो ये इमेज वाले जो फोल्डर है इस फोल्डर पे जाके मैं इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर अब ले लेता हूँ उस इमेज को ING क्या नाम रखा है मैंने, QR.png। ये आएगा भी कि नहीं, देखते हैं रन करके। तो ये तो आ गया मेरा, लेकिन ये मेरी कुछ CSS गड़बड़ हो गई। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने कुछ CSS लिख रखा है, तो वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले मैंने जो एक लोगो बनाया है और एक जो BG बनाया है उसे मैं सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके इस फोल्डर पे मैं डाल देता हूँ, इसके इमेज वाले फोल्डर पे। तो ये है मेरा लोगो और ये है मेरा बैकग्राउंड, इसको मैंने कॉपी करा और इसके जो इमेज वाले जो फोल्डर है यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब जो मैंने CSS लिख रखा है इसको मैं Ctrl C करूँगा और फिर मैं, क्योंकि ये ट्यूटोरियल काफ़ी बड़ा हो जा रहा है तो जिसके कारण मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे CSS को ये करना चाह रहे हो तो मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि कैसे मैंने ये स्टाइल लगाया है, कि कौन से क्लास पे लगाया है। तो लेकिन इस ट्यूटोरियल को बड़ा नहीं करके मैं इसे CSS को मैं सिर्फ रिप्लेस कर देता हूँ। मैंने CSS को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब ऐसे बंद कर देता हूँ एक बार और फिर मैं अपना पाइथन को चलाता हूँ। तो अभी भी देखो कुछ CSS तो लगा है बट कुछ CSS नहीं लगा है। तो अब हम देखेंगे कि हमने क्या किया है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने जो यहाँ पर है, जो मैंने CSS यहाँ पर लिख रखा है वो CSS की क्लासेस को मैंने कॉल नहीं करवाया। मतलब यहाँ पर क्लास कुछ और है, यहाँ पर क्लास कुछ और है। तो मैं यहाँ से क्लास को कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर से मैं लिख दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे कंटेनर क्लास ले लेता हूँ,
क्योंकि वहाँ पर मेरा कंटेनर क्लास होगा लिखा हुआ ये। ठीक है, उसके बाद फिर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर एक इनपुट के लिए मैंने और एक क्लास बना रखा है यहाँ, उसको मैं यूज़ करता हूँ। इनपुट डेको नाम का क्लास है ये, मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये सिंपल कॉपी पेस्ट करूँगा मैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर यहाँ इतना दूर हो गया। फिर मैंने कुछ बटन्स के लिए भी बटन्स के लिए तो मैंने ऑलरेडी दे ही रखा है। और यहाँ पर मैं इसे एक क्लास दे देता हूँ, इसका नाम होगा वेलकम थम। ठीक है, और इसकी मैं विड्थ सेट कर देता हूँ 50%। सो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इससे मुझे कंटेनर क्लास देना चाहिए, और इसे मैं कंटेनर ही रखता हूँ और सेव करता हूँ। एक यहाँ पर भी क्लास देता हूँ, इसे इमेज आइकन है हमारा। सो इतना दूर तो हमने कर दिया है। अब इसे रन करके देखते हैं कि क्या हमारे को आउटपुट मिलता है। हाँ, अब ये कुछ बढ़िया सा लग रहा है। ये मेरा लोगो हो गया, ये कोड मेकर हो गया, ये मेरा टैग लाइन हो गया है, यहाँ स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, में QR बट के बटन्स हो गए, क्लियर हो गए। और इस पर ये करने से मेरा वो QR जनरेट होकर आएगा। लेकिन अभी तक मैंने पाइथन की कोडिंग करी ही नहीं है, अभी तो सिर्फ HTML चल रहा है। सो अब करते हैं पाइथन की कोडिंग। सो अब हम क्या करेंगे कि एक main.js बनाएंगे इस ऐप फोल्डर के अंदर। तो इस ऐप फोल्डर के अंदर में हम एक main.js बनाते हैं। main.js इसी फोल्डर के अंदर ही है ना? हाँ, ठीक है। अभी ये main.js के अंदर हम कुछ फंक्शन लिखेंगे। तो जैसे कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस तो आप लोग जानते ही होंगे बनाना, फिर भी मैं जल्दी से एक बना लेता हूँ। जनरेट QR कोड, इसमें मैं इनपुट्स ले लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या नेम था, देख लेंगे क्या नेम था। डॉट, अरे भाई, डॉट वैल्यू। ठीक है, अब इसी तरह करके हम चारों इनपुट्स ले लेंगे। क्या क्या नाम दे रखा है मैंने, स्टूडेंट आईडी। तो लेट सपोज इसका नाम स्टूडेंट आईडी रहेगा। स्टूडेंट नेम, इसका नेम स्टूडेंट नेम रहेगा। ईमेल रहेगा। और ये क्या है, फ़ोन, और ये फ़ोन। सो मैंने यहाँ पर ले लिया है इन सब के इनपुट। अब मुझे किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए होगा, तो मैं वो लिख लूँगा, वैर डेटा। अब जैसे मैं इस तरह से मैं डेटा चाहूँगा कि वो जब QR कोड स्कैन करे तो मिले। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट आईडी रख देता हूँ। उसके बाद मैं प्लस करता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टूडेंट आईडी लेता हूँ, तो यहाँ मैं स्टूडेंट आईडी ले लिया। उसके बाद फिर स्टूडेंट नेम लूँगा, स्टूडेंट नेम। यार इस पेज ले लेता हूँ, और इसके अंदर स्टूडेंट नेम।
ठीक है, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ और यहाँ मेरा ईमेल आ जाएगा, यहाँ फ़ोन आ जाएगा। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन में मैं डेटा यहाँ से मैं ले लूँगा। ठीक है, इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ कॉमा तो दे दूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि EEL जो मेरा लाइब्रेरी है उसके फंक्शंस को मैं कॉल करूँगा। अभी तो फंक्शन मैंने बनाया नहीं है। लेट सपोज EEL, लेट सपोज कि मैं एक, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि बना ही लेता हूँ फंक्शन, इसके बाद ही मैं इस पर आऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर EEL डॉट एक्सपोज को कॉल करेंगे। उसके बाद फंक्शन बनाएंगे पाइथन की, जनरेट QR। अब मैं इन पे दो इनपुट्स वैल्यू चाहूँगा, जैसे डेटा जो फॉर्मेट में जो मैंने बनाया वो फॉर्मेट में आएगा, और एक स्टूडेंट आईडी मैं ले लूँगा। ये स्टूडेंट आईडी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जब मैं QR कोड को मैं सेव करूँगा तो ये इसी नाम से वो सेव हो जाए। अब एक IMG ये लेता हूँ, इसमें PYR कोड डॉट क्रिएट करता हूँ। IMG क्रिएट होने के बाद मैं इसे बफर्स में रखता हूँ। इसे PNG की फॉर्मेट देता हूँ बफर्स को, स्केल कर देता हूँ इसे 8 कर देता हूँ, इतना दूर हुआ। उसके बाद एनकोड करता हूँ इसे B64 एनकोड में। ये अभी तक लिया क्यों नहीं, अच्छा मैंने इंपोर्ट ही नहीं कर रखा है। फ्रॉम base64 import B64 अरे यार एनकोड को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, ये एरर चली गई। बफर्स डॉट गेट वैल्यू फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसे डिकोड करता हूँ ASCII को। यहाँ तो मेरा इमेज बन के आ गया। अब मैं इस इमेज को मैं सेव करूँगा कहाँ, मैं एक डायरेक्टरी बनाऊँगा मैं। लेट सपोज कि उस डायरेक्टरी का नाम होगा QR मेकर। ठीक है, उस डायरेक्टरी के अंदर में उसका फाइल नेम मैं रखूँगा, जो कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी लिया हूँ, वो स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और इसे मैं PNG के फॉर्मेट में सेव कर दूँगा। ठीक है, WB ले लूँगा, उसके बाद FH, फिर FH को राइट कर दूँगा। बफर्स जो मिला हमें डॉट गेट वैल्यू, और मैं रिटर्न कर दूंगा जो इमेज बनेगी, क्योंकि मुझे डिस्प्ले भी तो करवाना है। तो डिस्प्ले के लिए मैं इसे PNG फॉर्मेट में भेज दूंगा। ये base64 लेगा।
क्या भेजूँगा, एनकोडेड भेज देता हूँ। सो इतना ही कोड मुझे लिखना है इस qrmaker.py में, और मेरा वो QR कोड जनरेट करके दे देगा, है ना सिंपल। बस py QR कोड की लाइब्रेरी को यूज़ करनी है और यहाँ पर लगा देना है, और बस अब ये अपने आप उस लाइब्रेरी को कॉल करके, उसके फंक्शंस को कॉल करके हमारे को QR कोड जनरेट करके दे देगा। अब मैं इसे सेव करता हूँ और फिर अपने से कॉपी कर लेता हूँ, और main.js में मैं यहाँ पर अब इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा ये main.js में मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इसे क्या क्या चाहिए होगा, डेटा चाहिए होगा और स्टूडेंट आईडी चाहिए होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहीं से एक और फंक्शन बना लूँगा जो कि मेरे इमेज को डिस्प्ले करेगी। अब उसके लिए मैं यहीं पर एक फंक्शन बना देता हूँ सबसे पहले, फंक्शन सेट इमेज। ये इमेज को सेट कर देगा जो भी आएगा डेटा में। तो पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मेरा इसका नाम क्या है, QR होगा शायद, ये QR है, QR। और इसकी जो सोर्स होगी वो यहाँ से मेरा बेस 64 के रूप में आ जाएगा। ये आप शो कर देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ, सेट इमेज। गलती कर दिया मैंने, ऐसे करके नहीं होगा, ऐसे करके होगा, ठीक है। इतना दूर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इतना होने के बाद मैं इस जो मैं main.js है उसे मैं कॉल करूँगा अपने HTML में। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, कॉपी पेस्ट ही करूँगा। यहाँ फिर मैं, क्योंकि ये बाहर ही पड़ा हुआ है तो main.js यहीं से कॉल हो जाएगा। और मैं नीचे फॉर्म पे मैं सबमिट के क्लिक पे अपना ये कर लूँगा, ऑन सबमिट। कौन से फंक्शन को, जो भी मैंने बनाया है, क्या बनाया है, जनरेट QR कोड। इस फंक्शन को आप कॉल कर देना, कंट्रोल से। एक बार ऐप को चला के देखते हैं कि कहाँ तक क्या हुआ। तो ये मैं कुछ भी अभी डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो कुछ ब्लिंक होकर चला गया, यानी कि कोड रन नहीं हुई है। अब देखते हैं कि दिक्कत कहाँ हुई है। तो जैसे कि अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैंने है ये ईमेल ले रखा है, लेकिन index.html में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इसका नेम ईमेल आईडी है। तो मैं सबसे पहले इसे ईमेल आईडी से मैं रिप्लेस करूँगा, ठीक है। अब ईमेल आईडी से मैंने रिप्लेस कर दिया, मैं बंद कर देता हूँ, फिर से मैं चलाता हूँ। मैं आपसे अभी कुछ भी डाल देता हूँ। ये ब्लिंक होके चला गया, फिर नहीं हुआ, कुछ एरर शो किया है। इसने बफर्ड राइटर डॉट राइटेबल टेक्स्ट नो आर्गुमेंट, यानी कि पहले पाइथन में यहाँ पर मैंने राइटेबल का यूज़ किया है, यहाँ राइटेबल यूज़ नहीं होगा, यहाँ राइट यूज़ होगा, ठीक है। अब फिर से सेव करते हैं, फिर से चला के देखते हैं। अब होपफुली अब चल जाना चाहिए। हाँ, फिर ये आके चला गया। तो हो क्या रहा है, और इसमें जो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। हाँ, और एक चीज़ कि ये जो है ये QR मेकर फोल्डर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जाऊंगा यहाँ
रूट डायरेक्टरी पे, और यहाँ पर मैं एक QR मेकर नाम का फोल्डर बना लूँगा, जो कि मेरे QR जितने भी कोड जनरेट होंगे वो यहीं पर आके सेव होंगे। ठीक है। और एक चीज़ index.html पे मैंने ये करवा रखा है, यहाँ पर मुझे रिटर्न फॉल्स करवाना पड़ेगा, तब वो जाके ठहर जाएगा। रिटर्न फॉल्स। अब होप तो अब ये रन हो जाना चाहिए। शायद मैं गलत एंट्री डाल रहा हूँ इस वजह से क्या। अब मैं डालता हूँ student 007 rakesh@gmail.com, और नाम देता हूँ 123456789 अब देखता हूँ। हाँ, अब ये देखो ये बन के आ गया ना। और मैं जैसे QR मेकर में जाऊंगा तो ये मेरा कोड जनरेट होके आ गया। अब जैसा कि देख पा रहे हो कि ये QR तो हमारा बन गया है। अब फटाक से ये क्लियर बटन की कोड लिख लेते हैं। तो फिर से हम जाएंगे अपने main.js में और क्लियर बटन का कोड लिख लेते हैं। फंक्शन क्लियर फील्ड्स, ये हमने बना लिया। अब document.value को आप क्या कर दो भाई, नल कर दो। अब कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। ठीक है, ये भी कर देते हैं। और स्टूडेंट आईडी तो ले लिया है, स्टूडेंट नेम भी ले लो, ईमेल आईडी भी ले लो, फ़ोन भी ले लो, और जो हमारा ये इमेज वाला उसे भी आप नल कर दो। ठीक है। index.html खोलो और इसमें क्लियर पे ऑन क्लिक इवेंट पे अपने फंक्शन को कॉल कर लो। फील्ड इसे फिर से बंद करो, अपने पाइथन को चलाओ ऐप को। यहाँ पर अब मैं stu009 कर देता हूँ, स्टूडेंट नेम युवा कर देता हूँ, और yuva@gmail.com, और ये 555555 ये मैं ले देता हूँ। ठीक है। अब मैं QR पे क्लिक करा तो मेरा QR बन गया और क्लियर बटन पे ये चला गया। अब ये है कि मैं यहाँ पर जब भी मैं 1 2 1 कर रहा हूँ तो ये देखो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा ये ले रहा। अब यहाँ पर मैं मिन और मैक्स लेंथ इस पर सेट कर दूंगा मेरे HTML पे। तो अपने HTML पे जाते हैं, यहाँ मेरा फ़ोन है, यहाँ पर मैं लिखूँगा मिन लेंथ भाई 10 हो ना, 10 से छोटा तो चलेगा ही नहीं, और मैक्स लेंथ भी 10 कर देना। ठीक है। इसे मैं फिर से क्लोज़ करता हूँ और फिर से मैं ऐप को रन करता हूँ। अब मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरे से पूछेगा कि भाई स्टूडेंट आईडी तो डालो, मैं कुछ भी डाल देता हूँ। फिर मैं नहीं डालता हूँ तो बोलेगा स्टूडेंट नेम तो डालो, फिर डालूँगा तो बोलेगा ईमेल तो डालो, फिर बोलेगा ईमेल तो सही से डालो, डाल दिया भाई। अब फ़ोन नंबर ये है, बोलेगा भाई 10 कैरेक्टर का डालो कम से कम। अब मैंने 10 कैरेक्टर डाल दिया और मेरा QR बन गया। ठीक है। अब इस पे छोटे मोटे थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि देखो ये मेरा जो है ना, राइट क्लिक को ना मैं डिसेबल चाहता हूँ। और राइट क्लिक क्या है, इसमें मैं F12 जो इंस्पेक्ट करता हूँ, F12 इंस्पेक्ट एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए इस पर, तो इसको भी मैं बंद करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को जावास्क्रिप्ट में कुछ कोड्स लिखने पड़ेंगे। तो आइए आओ देखते हैं कि उसे हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पर और डाउनलोड jQuery डाउनलोड कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर लिया, ये आ गया, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। दिस PC कर दो भाई,
इसी डेस्कटॉप पे सेव कर दो। डेस्कटॉप पे सेव कर दो। और मैंने सेव कर दिया इसे डेस्कटॉप पे। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और अपने JS वाले जो फोल्डर मैंने बना रखा है वहाँ पर मैं पेस्ट मार दूँगा। ठीक है। और इसके लिए भी मैंने वैलिडेशंस के लिए भी अपने ये सब लिख रखा है। राइट क्लिक डिसेबल के लिए ये भी मैंने कॉपी पेस्ट ही करा है नेट से, तो इसमें कुछ है नहीं वैसे। एक बार मैं जाता हूँ अपने JS वाले फोल्डर पे सबसे पहले, विलियम फाइल एक्सप्लोरर, और मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें बेसिकली वैलिडेशंस ये हैं कि भाई आपका अगर इवेंट फायर हुआ, जैसे की डाउन हुआ, तो क्या करना है, तो आपको डिसेबल्ड इवेंट कॉल कर देना है। तो ये है, और इस पर तो कुछ है नहीं, ऑन लोड पे ये लिखी हुई है फंक्शन। तो जब मैं इसे कॉल करूँगा अपने index.html पेज पे, तो मेरी राइट क्लिक और F12 ये बंद हो जाएगा। तो इसे सबसे पहले तो मैं इनहेरिट कर लेता हूँ, या मैं लिंक ये कर लेता हूँ। वैसे है कहाँ मेरा ये मेरा यहाँ पर है। तो मैं जाऊँगा अपने JS पे jQuery, ये यहाँ से तो मैंने jQuery को कॉपी कर लिया, लिंक कर दिया। अब मैं अपने वैलिडेशन JS फाइल को भी मैं इसी तरह करके ये करूँगा। मैं इसे बंद करता हूँ, क्लोज करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। अब मेरा राइट क्लिक देखो बंद हो गया, F12 भी बंद हो गया। एक चीज़, मेरा यहाँ फैब आइकन नहीं आ रहा है, तो मैंने फैब आइकन के लिए लिख ही नहीं रखा होगा। हाँ सही था, मैं फैब आइकन के लिए मैं लिख लेता हूँ भाई। क्या करना है, लिंक इक्वल टू, ये क्या रहेगा, आइकन रहेगा। ठीक है। और कहाँ पर, किस टाइप का है ये IMG है और PNG रहेगा। ठीक है। और कहाँ पर है भाई, इसे ये भी बता दो। इमेज के अंदर है ना, इमेज के अंदर QR PNG में है। ठीक है। साइज क्या लोगे, साइज भी डिफाइन कर दो, और मैं 16x16 कर देता हूँ। 16 ठीक है, 16x16 कर दिया। ऐसे भाई तुम बंद कर दो, हो गया। मैं चला के एक बार देखता हूँ कि आया कि नहीं। चला दिया, और ये देखो मेरा आइकन भी यहाँ पर अब शो होने लगा। तो इस ट्यूटोरियल में अभी इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि इसे कैसे हम EXE बनाएंगे, और EXE बना के हम अपने दोस्तों को या किसी को भी जिस चीज़ की नीड है उसे हम देंगे, और ये बिना उसके सिस्टम पे पाइथन लाइब्रेरी इंस्टॉल किए हुए ये एप्लीकेशन उसकी रन हो जाएगी। न उसे पाइथन लाइब्रेरी की यूज़ पड़ेगी, न किसी और चीज़ की। बस उसे आप पाइथन की EXE फाइल दोगे और एक फोल्डर नेम दोगे QR मेकर, बस, और वो EXE चलाएगा, इसमें जनरेट करेगा, फोल्डर में सेव हो जाएगा। अब मैं थोड़ा CSS दिखाना चाह रहा था कि मैंने CSS में ऐसा क्या भाई लिख रखा है। तो अगर आप CSS देखोगे तो खास कुछ तो नहीं लिखा है। फॉन्ट फैमिली लिया है, बैकग्राउंड, ठीक है। H1 H2 से लेके H6 की फॉन्ट वेट 600 होनी चाहिए, कलर ऐसी होनी चाहिए, लाइन हाइट दे रखा है। सेक्शन हेडिंग मार्जिन बॉटम से 60px ये जो है वो कितना ऊपर रहेगा वो ये कर रखा है। H4 की टेक्स्ट अलाइन सेंटर होनी चाहिए, मार्जिन लेफ्ट ये, तो H4 की मैंने ये लिख रखा है इसके एट्रीब्यूट्स। कंटेनर क्लास में कहाँ से ये बैकग्राउंड इमेज लेगा, ये ग्रीन बीच जहाँ से भी लेगा ये इमेज वाले फोल्डर से ले लेगा। हाइट मैंने ये दे दिया, पोजीशन रिलेटिव कर दिया है, जेड इंडेक्स, बैकग्राउंड पोजीशन, ये सब ये करा। वेलकम थंब जो मेरा ये एरिया है, ये कितना का स्पेस लेगा, क्या लेगा, तो उसके लिए मैंने ये रखा है कि विड्थ 90% होना चाहिए, बॉटम से 20% होनी चाहिए, राइट से -10% होनी चाहिए। फिर कंटेनर क्लास में जो इनपुट डेको होगा, मतलब ये एक क्लास हुई और ये दूसरी क्लास,
जो इनपुट डेको नाम की है, जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट डेको को भी इनहेरिट कर रखा है इस HTML में, तो उसके लिए मैंने वो CSS लिख रखा है कि भाई बैकग्राउंड कैसी, बैकग्राउंड उसकी क्या होनी चाहिए। जैसे अभी बैकग्राउंड देखो ये वाली कलर है, हाइट क्या होनी चाहिए, मैक्स हाइट क्या होनी चाहिए, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, कलर, ये मैं लिख के रखा है। ठीक है, फिर जब प्लेस होल्डर का होगा तो तब का कलर क्या होगा, ये वही चीज़ है। फिर फोकस के टाइम पे कलर चेंज, जैसे फोकस के कलर पे थोड़ा सा डार्क आ गया तो उसके लिए मैंने ये कुछ लिख रखा है, बैकग्राउंड, आउटलाइन, ऑफसेट, बॉर्डर रेडियस कितनी होनी चाहिए। फिर कंटेनर क्लास के जो सबमिट बटन होंगे उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने ब्लैक डिफाइन कर रखा है तो ब्लैक आया हुआ है। ठीक है, कलर जो है वो कलर है वाइट, फॉन्ट वेट 400 है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होगा, हाइट इतना दे रखा है, मिनिमम हाइट वेट दे रखा है, लाइन हाइट, टेक्स्ट अलाइन, बॉर्डर रेडियस 16 px, फिर 0, फिर 16, फिर 0, ये मतलब टॉप, लेफ्ट, बॉटम, ये वाला राइट वाला चीज़ मैंने यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग के लिए दे रखी है। फिर सबमिट होवर पे क्या होगा, जब बटन बना लिया अब उसकी होवर पे बैकग्राउंड ये हो जानी चाहिए, कलर ये होनी चाहिए। जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो ये चेंज होगा। तो सिंपल सा मैंने CSS लिखा, कुछ ऐसा हुआ है ये नहीं किया। अब कंटेनर हेडिंग में H3 का क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए वो लिख रखा है। फिर उसकी जो पैराग्राफ मैंने ले रखा है यहाँ, ये इसकी क्या स्टाइलिंग होगी वो मैंने ले रखा है यहाँ। फिर जो टैग लाइन है वो है, मार्जिन बॉटम ये भी है। फिर इमेज का जो आइकन है उसका हाइट विड्थ सेट कर रखा है, ये जो इमेज का जो आइकन है ये से। तो ये मेरा सिंपल सा CSS है, कुछ इसमें तामझाम मैंने नहीं लिख कर रखा है। ठीक है, उसी तरह वैलिडेशन में तो मैंने बता ही दिया है कि भाई वैलिडेशन में क्या करना है, एक ही इवेंट को कैसे करके ये करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे EXE को बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।